हेलो एवरीवन, मैं हूं देवेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी इन्फो जोन पे। हम लोग कर रहे थे टाइम एंड वर्क की सीरीज और आज इसका आखिरी पार्ट है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जिसने किसी ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं। 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं। 48 मजदूर 6 घंटा प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुना लंबी सड़क कितने दिन में बना लेंगे। तो देखिए ये बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसको इसका एक जो फॉर्मूला होता है वो M1D1 वाला, तो वो हम नहीं बताएंगे। आप चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें बस खाली एक चीज याद रखिएगा। आपको करना क्या है कि जितनी भी चीजें दे रखी हैं, जैसे आपका ये स्टेटमेंट है 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं, तो ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। उन 24 मजदूरों का पूरा स्टेटमेंट हो गया, वो कितने समय में, कितने दिन में, कितने घंटे में जो भी है और कितना काम उन्होंने किया, तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट है कि 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुना लंबी सड़क बना लेते हैं, कितने दिन में बना लेंगे, तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेटमेंट। तो बस आपको याद इतना रखना है कि हमें जितना भी डेटा दिया होगा उसको, जैसे 24 मजदूर है, 24 इंटू 8 इंटू 15, आपको जितना भी डेटा दिया होगा काम को छोड़ करके उसको सब ऊपर लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारा काम होगा, जो इनका काम होगा कि इन्होंने इतना काम किया है, उसको आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड में। बस इतना याद रखना है। इसमें और कोई सूत्र आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, बाकी इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए, इसमें कोई वैसा काम नहीं दिया, उन्होंने कहा एक सड़क बना लेते हैं, एक सड़क बना लेते हैं, तो एक हमारा काम हो गया। सड़क कितनी थी, एक सड़क बना ली, तो ये हमारा काम हो गया, उसको लिख लिया नीचे। इसको करेंगे बराबर में, बराबर किसके, सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, 48 मजदूर इंटू 6 घंटा, मतलब जितने मजदूर थे गुणे जितना घंटा, यानी कि जो हमें समय दे रखा होगा। अगर जो दिन दे रखा है तो दिन, भाई हमें से दिन ही पूछा है कि कितने दिन, दिन यहाँ पे हम मान लेते हैं x, और अपॉन 3 गुना लंबी सड़क। 3 गुना लंबी मतलब 3 सड़कें है ना, जो पहली वाली सड़क थी उसके जैसी 3 सड़कें, यानी कि 3 गुना। तो हमारा काम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया। अब ये पश्चांतर कर दीजिए, डायरेक्ट यहीं से काट दीजिए, तो ये 24 1 जा 24, 2 बार ये चला जाएगा, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 15 दूनी कितना, 30, 30 बराबर x, 30 हमारा आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपका वर्क होगा, वर्क हो या किसी किसी क्वेश्चन में रुपए दे देता है, उसकी धनराशि दे देता है कि इतना रुपए मिलेगा, तो बताइए दूसरे को कितना रुपए मिलेगा। तो वर्क हो या वो रुपए हो, उसको हम हमेशा नीचे रखेंगे। बाकी जो भी डेटा दे रखा होगा एक स्टेटमेंट का, वो सब हम ऊपर लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब चाहे कोई कैसा क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, आपको ये ध्यान रखना है कि भैया हमको काम नीचे रखना है, काम या मुद्रा जो दे रखी होगी बाकी सब ऊपर लिख के बराबर में कर देंगे जो भी स्टेटमेंट दिए होंगे, और सॉल्व कर लेंगे। चलिए दूसरा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और कितने मीटर लंबी खाई खोदेंगे। ऑप्शन है 800 मीटर, 600 मीटर, 850 मीटर और 900 मीटर। क्वेश्चन सेम है, हमको बस आइडेंटिफाई करना हमारा काम क्या है। तो यहाँ पे काम क्या है, जो खाई खोदी जा रही है वही हमारा काम है। तो उस खाई की जो भी डायमेंशंस होगी उसको हम कहाँ रखेंगे, उसको रखेंगे नीचे साइड में, बाकी जो भी चीजें सब ऊपर रख देंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा कहाँ होगा, ये 50 व्यक्ति से लेकर ये खोदते हैं, ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। तो इसकी क्या होगी, 50 व्यक्ति ऊपर रखा, गुणे दिन दे रखा है वो भी ऊपर रखा, बाकी और कोई चीज ऐसी दे रखी है नहीं कि घंटे दे रखे हों या इस तरह की कोई चीज दे दी हो, तो वो सब ऊपर। जो भी हमारा काम होगा बस काम को नीचे रखना है। काम क्या है हमारा, 100 मीटर लंबी, 100 मीटर लंबी गुणे 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वैसे ही दूसरा कर लेते हैं, 100 व्यक्ति गुणे 30 दिन अपॉन 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और कितने मीटर, तो कितने मीटर पूछ रहा है तो x मान लेते हैं सीधा। अब काटते हैं फटाफट, 50 से ये काटा, 10 से ये गया और
15 टू ज़ा 25 4 टाइम्स। ठीक है, सब हो गया। अब जिसको हमें निकालना होता है उसको हम कर लेते हैं ऊपर, पश्चांतर कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये x इस साइड आ जाएगा और ये सब दोनों मिलके चले जाएंगे ऊपर, मतलब 100 ऊपर चला जाएगा। तो x इधर आएगा, कितना हो जाएगा x बराबर 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8, तो x कितना आ जाएगा 800 मीटर्स। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। बस हमको ध्यान क्या देना है, जो भी हमारा वर्क होगा, काम होगा, उसको हम बस नीचे रख लेंगे। बाकी जितनी भी चीज दी जाए, व्यक्ति दिए जाए, घंटा दिया जाए, दिन दिया जाए, जो भी डेटा दिया जाए वो सब कहाँ रखेंगे, ऊपर साइड में। और दोनों स्टेटमेंट्स को बराबर में रख के काट दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपए कमाते हैं। 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा लेंगे? ऑप्शंस हैं 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1080 रुपए या 1180 रुपए। अब देखिए यहाँ पे रुपए की बात कर दी है, किसी तरह की काम की बात नहीं कही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो रुपए मिलता है ये रुपए क्या है, ये काम के बदले ही तो मिलता है हमें। तो इसको भी हम क्या करेंगे, नीचे में रखेंगे, बाकी सारी चीज ऊपर, और दोनों स्टेटमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इक्वल कर देंगे। देख लेते हैं, 12 आदमी 8 घंटे काम करके 480, तो बस ये हो गया अपना ऊपर और ये नीचे। सेकंड हो जाएगा अपना 18 आदमी 12 घंटे काम करके कितना रुपए कमा लेगा, तो वो हम x रख लेते हैं कि कितना रुपए कमाएगा, वो x रख लेते हैं। तो और तो कुछ नहीं था, नहीं था। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 12 से 12 गया, 8 6 40, तो 60। x को इधर पश्चांतर किया और ये 60 इधर चला जाएगा, 60 इंटू 18, तो 18 6 होता है हमारा 108, 108 होता है। और ये जीरो लगा था, ये जीरो लगा दिया, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, वो इस वाले स्टेटमेंट में 1080 रुपए कमा लेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई काम दिया हो या तो रुपए दिए हो, उसको हमें नीचे रख लेना, बाकी जितनी चीज रखी है सब ऊपर रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझाते हैं कि कैसे होगा। क्वेश्चन है हमारा, यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हो, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने दिनों में कर सकेंगे? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें दो कंडीशन दे रखी है, मतलब दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। पहले स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है कि यदि 12 पुरुष हो या 18 स्त्रियां हो, मतलब कोई खेत की कटाई करने में या तो भैया 12 पुरुष लगा दो, 12 पुरुष नहीं है तो उनकी जगह पे आप 18 स्त्रियां लगा दो, तो आपका जो जितने दिन आपका खेत जो है वो 14 दिन में पूरी तरह से कट जाएगी, कटाई हो जाएगी, उसमें जो भी फसल लगी होगी। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये कंडीशन है पहली, फिर दूसरी कंडीशन उन्होंने बोली है कि अगर हम 8 पुरुष और 16 स्त्रियां, और बोला है या नहीं बोला है, और बोला है मतलब 8 पुरुष भी हों और 16 स्त्रियां भी हों खेत की कटाई में, तो उस खेत की कटाई को कितने दिन में किया जा सकेगा? तो देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप क्या कर लीजिए, पुरुष या स्त्री इन दोनों की मतलब क्षमता एक में निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे या तो 12 पुरुष हैं या तो 18 स्त्रियां। तो जरा हम देख लेते हैं, 12 पुरुष, 12 पुरुष को हम डिनोट कर देते हैं एम से, एम यानी कि मैन, बराबर 18 स्त्रियां, स्त्रियां यानी कि वुमेन, उसको डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं। तो देखिए, या तो 12 आदमी हो या तो 18 औरतें हों, ये दोनों की कार्य क्षमता क्या होगी, बराबर होगी। तो जरा सब यहाँ पे क्या करते हैं, इन लोग की कार्य क्षमता किसी एक में निकाल लेते हैं, काटते हैं, 6 2 12, 6 3 18, तो इस दो को पश्चांतर इधर कर देते हैं, तो ये होगा एक आदमी बराबर 3/2 वुमेन्स। मतलब एक आदमी जो है वो इतनी महिलाओं जितना काम कर लेता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे यहाँ पे, जो हमको दूसरी कंडीशन दे रखी है। दूसरी कंडीशन है 8 पुरुष, तो हम मान लेते हैं कि 8 पुरुष की जगह पे हमने इनकी जितनी पुरुष जितनी ही कार्य क्षमता करने वाली महिलाओं को रख दिया, महिलाओं की मतलब संख्याओं में रख दिया। तो यहाँ पे एक पुरुष बराबर 3/2, अगर जो महिला है तो 8 पुरुष बराबर कितने महिलाओं के हो जाएगा? तो क्या करेंगे, 8 को इस 3/2 से हम गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 12, ये आ जाएगा 12 स्त्रियां। ये सेकंड कंडीशन है और ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो मतलब यहाँ पे है 8 पुरुष को हटा लो, उनकी जगह पे 12 स्त्रियां रख दो, तो बात बराबर होगी
कार्य क्षमता के मामले में। तो 12 स्त्रियां ये हैं प्लस 16 स्त्रियां हैं, तो टोटल स्त्रियां कितनी हो जाएंगी? 12 प्लस 16 कितनी हो जाएंगी? 8, 28। मतलब सेकंड कंडीशन में हमारे पास 28 स्त्रियां हो गई। हमने क्या किया, पुरुष को भी स्त्रियों में, पुरुष की जगह पे स्त्रियां ही लगा दी ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आराम से। तो अब हमारी पहली कंडीशन में आ जाते हैं। पहली कंडीशन के हिसाब से अब अपना ये सूत्र लगाते हैं कि पुरुष कितने थे, ओ सॉरी, अब हम स्त्रियों में बात करेंगे तो अब इस पुरुष का काम खत्म। अब हम ये देखेंगे क्या है, तो हम 18 स्त्रियां देखेंगे। तो पहली कंडीशन में 18 स्त्रियां थी और ये लोग मिलकर के कितने दिनों में काम खत्म कर रहे थे? 14 दिनों में। बराबर, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। काम हमारा एक खेत है, यहाँ पे एक दुगना तिगना या कुछ ऐसा बोला नहीं है, तो यहाँ पे नीचे एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन में क्या है, 28 स्त्रियां हैं और ये काम कितने दिनों में खत्म करेंगी, तो वो हम लिख लेते हैं x। बस सॉल्व हो गया। 14, ये 2 जा कटा 2, 9 जा 18, तो 9 बराबर x। 28 स्त्रियां मिल करके 9 दिन में पूरी खेत की कटाई कर देंगी, या यूं कह लें कि अगर जो हमें 8 पुरुष और 16 स्त्रियां लगाना पड़े तो वो सब मिल करके 9 दिन में हमारी पूरी कटाई हो जाएगी खेत की। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऑप्शंस है 5 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन और 8 दिन। तो देख लेते हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहले में 10 आदमी अथवा 20 दिन, या तो 10 आदमी लगा दीजिए या तो 20 स्त्रियां, सॉरी 20 स्त्रियां लगा दीजिए, काम हमारा 13 दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 10 आदमी बराबर 20 स्त्रियां काटा, तो यानी कि एक आदमी बराबर 2 स्त्रियों के काम कर लेता है। तो अब इस कंडीशन को, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगा देते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या रहा है, 24 आदमी और मतलब ये भी होंगे मिलके। तो 24 आदमी है, यहाँ पे एक आदमी दुगने महिलाओं के इतना काम कर लेता है, तो 24 आदमी बराबर किसके हो जाएगा? 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 48। या तो 24 आदमी या तो लगा लो, या तो 48 महिलाओं को लगा दो, आपका काम उतना ही होगा। तो 48 महिला ये प्लस 17 महिला और, तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 65 महिलाएं, 65। ठीक है, अब देख लेते हैं जो भी एफिशिएंसी। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज और कि 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को, यहाँ पे दुगना बोला है। ठीक है, तो इनका अगर जो निकालेंगे 10 आदमी या 20 स्त्रियां, तो 20 लेंगे स्त्रियां, क्योंकि हम लोगों ने स्त्रियों के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो 20 इंटू, अब यहाँ पे W और M लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 20 कितने दिन में कर रहे हैं? 13 दिन में कोई एक काम। ठीक है, इसके दुगने काम को कौन कर रहा है? ये कर रहा है। 65 कितने दिन में कर रहे हैं, ये हमें निकालना, और दुगना काम है इनका। तो काट लेते हैं, 13, 5 जा 2 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 40। और अच्छा भी 5 भी है, 5 से काटा 8 टाइम्स है, तो हमारा 8 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये क्या टेक्निक है इसमें। इसमें बस इतना ही है कि आपको पुरुष और महिलाओं की जो क्षमता है उसको इक्वल करना है। एक पुरुष बराबर कितनी महिलाओं कितना काम करेगा वो निकाल लेना है। उसको हम सेकंड कंडीशन में रख देंगे, जो भी हमारा सेकंड स्टेटमेंट होगा, क्योंकि सेकंड में और लगा होता है कि वो भी काम करेंगे प्लस वो भी काम करेंगे, तो हम फिर सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ठेकेदारी वाला क्वेश्चन। तो ठेकेदारी वाले क्वेश्चन क्या होते हैं जरा देख लेते हैं, उनको करना कैसे वो भी देख लेते हैं। एक व्यक्ति का कार्य 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। सीन क्या है कि एक ठेकेदार ने एक काम करने का ठेका लिया, उसके बाद क्या हुआ कि उसको एक निश्चित समय पे काम देना होता है। ठेके पे काम जो होता है वो यही होता है कि वो एक निश्चित समय पे आपको काम पूरा करके देगा। अब ये उस पर डिपेंड करेगा कितने आदमी लगाए। तो स्टार्टिंग में उसने 200 आदमी लगाए, तो 200 आदमी में सिर्फ 1/4 ही काम हो पाया, तो उसको और व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी ताकि काम समय से पूरा हो सके।
ठेका था 150 दिनों का, जिसमें से 50 दिन काम हो चुका था, अब बचे थे हमारे पास 100 दिन। तो अब इन सब क्वेश्चन कैसे करते हैं देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है। तो चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे कि कितने दिन तक काम हुआ है, उस दिन में कितना काम हुआ है, ये देख लेते हैं पहली चीज। तो हमको कंडीशन दे रखी है कि 50 दिन काम हुआ है और 50 दिन में 1/4 काम हुआ है, ठीक है। और कितने लोगों ने काम किया है, 200 लोगों ने। तो हमको सारी चीजें मिल गई। वर्क को हम रख लेते हैं नीचे साइड में, वर्क है हमारा 1/4, और जो भी हमारे व्यक्ति हैं और दिन है उसको कर लेंगे ऊपर गुणा। तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, इक्वल रखेंगे। अब हम देख लेते हैं दिन हमारे पास बचे कितने हैं। तो 150 दिन में 50 दिन काम हो गया, 100 दिन बचे, ठेके के 100 दिन बचे, तो 100 दिन लिखा। अब पूछ रहा था कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगा दिए जाए, मतलब 200 जो व्यक्ति काम कर रहे थे वो 200 व्यक्ति तो काम करते रहेंगे और हम अतिरिक्त कुछ व्यक्ति और लगा देंगे। तो वो हमने प्लस x करके लिख दिया, क्योंकि यही हमको निकालना है, यही हमें बताना है कि कितने और व्यक्ति आपको लगाने पड़ेंगे। और अब हमारे पास काम कितना बचा, अब समझिए पूरे काम का 1/4 काम हो गया है, 1/4 काम हो गया है। इसका मतलब क्या होता है, आपके काम थे 4 में से एक हिस्सा हो गया है, बचा कितना हिस्सा, 3 हिस्सा बचा ना, 4 में से एक हिस्सा हो गया तो 3 हिस्सा बचा, तो ये बचा 3/4। तो बस ठीक है, यहाँ पे 3/4 यहाँ पे आ जाएगा, हो गया। अब काट लेते हैं, ये 4 से 4 ये गया, 100 से ये काटा। चलिए अब देख लेते हैं, इसको पक्षांतर कर लेते हैं, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 2 10, ठीक है। 100 हो जाएगा, 100 × 3 300 बराबर 200 प्लस x, 200 का इधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में इज इक्वल टू x। ये कितना आ जाएगा, 300 में से 200 जाएगा, बचेगा 100। तो हमारे कितने आदमी और अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे ताकि काम समय से पूरा हो जाए, 100 आदमी। तो ये था आपका ठेकेदारी वाला क्वेश्चन। आपको बस ध्यान देना है कि कितने दिन काम हो गया है, उसकी कंडीशन निकाल लीजिए सारी, कि 50 दिन काम हो गया था, 200 आदमी लगे थे और 1/4 काम हुआ था। फिर देख लो कि उस ठेके में कितने दिन अभी बचे हैं। तो 150 में से 50 दिन हो गया तो 100 दिन बचे हैं। 200 आदमी काम कर रहा था ऑलरेडी, कितने और लगाने पड़ते, x आदमी, तो x ऐसे ही लगा दिया। और नीचे रखेंगे काम, कि कितना काम बचा हुआ है, क्योंकि ये इधर वाला पोर्शन है बचा वाला और इधर वाला है जो हो चुका है। तो जो बचा है वो कितना था, 3/4। सॉल्व किया, हमारा आ गया 100 आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला भी टाइप समझ में आ गया होगा। अब हमारा इस तरह से पूरा कार्य और समय चैप्टर खत्म होता है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो अगर जो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और बाकी शेयर कर दीजिएगा। कैसी भी डाउट्स हो आपको आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।